IMF के साथ तमाम मामलात खुशअस्लूबी से तय पा गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि IMF के हवाले से हमारे दोस्त और बरादर ममालिक ने एक बार फिर हमारी पूरी तरह मदद की और ऐसे साथ दिया जैसे भाई भाई के लिए और दोस्त दोस्त के लिए करता है। उन्होंने एक बार फिर तारीख को दोहराते हुए पाकिस्तान का साथ दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्जों से जान छुड़ानी होगी और अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा पॉलिसी रेट में कमी मुल्की मईशत के लिए खुश आइंद है। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात-ए-ज़र में मजीद कमी होगी। इस कैबिनेट की मीटिंग का आगाज़ एक अच्छी खबर से है कि हमारा जो पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। तो उसका मकसद ये है कि 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया। टैक्स वसूलियों में शॉर्टफॉल कर्ज प्रोग्राम में ताखीर का बाइस बना। IMF के दबाव पर सख्त पॉलिसी इक़दामात करने का फैसला। FBR पॉलिसी इक़दामात की दस्तावेज़ात GTV न्यूज़ पर। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात में अहम फैसले। अवाम पर अरबों रुपए के मजीद टैक्स लगाने का फैसला। मुल्क भर में गलत टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। गलत और नामुकम्मल टैक्स रिटर्न जमा करवाने अफराद पर 10 लाख रुपए फीकस जुर्माना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन मुजव्वज़ा रूज़ 2024 से मुतालिक अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में जुमे को 11:30 बजे शुरू होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या आफरीदी शरीक होंगे। इजलास में जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक होंगे। डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CDD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, 2 पिस्तौल, जिंदा कारतूस और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम सूबे में मुकीम अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल तिजारत के फ़रोग़ समेत दीगर मामलात पर बातचीत की गई। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि सरहद पार लोग लिसानी, मजहबी, सकाफती और इंसानी रिश्तों में बंधे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से दोनों अतराफ के लोग मुश्किलात से दो चार हैं। वक्त आ गया है कि इलाके में पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा ने कई अशरों तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की है। तरक्की के लिए अमन व अमान बुनियादी ज़रूरत है। देखिए माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया। कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान ज़हर कातिल है। वज़ीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ बोले, शेर अफजल मरवत ने जो बातें की वो भी अच्छी हैं, सियासत में बर्दाश्त का लेवल कम हो गया।
अली अमीन गंडापुर की सियासी तरबियत सामने आ गई है। कभी नहीं चाहते सियासी यतीम सियासी शहीद बन जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। बोले ये लोग खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को फौज और विफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। माजी में जिन दहशतगर्दों को सपोर्ट किया था आज उन्होंने फिर हथियार उठा लिए हैं। उनके अपने लोग बताते हैं कि हम क्या कारनामे कर रहे हैं। आज का सोचो भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अवाम के खिलाफ अब नहीं जा सकते। जो अवाम की आवाज़ के खिलाफ उठेगा आपने पहले देखेंगे कि इससे हालात ख़राब हो जाते हैं। अगर आपने बेहतरी की तरफ आना है, आपने लोगों की आवाज़ को सुनना है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज का इम्कान मुस्तरद। अली अमीन गंडापुर के बयान पर मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे MNA सादुल्ला बलूच को घर से उठाया गया। स्पीकर के सामने मामला उठाऊंगा। कोशिश करेंगे तनाव सख्तियाँ कम हो, हालात बेहतरी की तरफ जाएं। PTI के 10 अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर पर असम्बली इजलास में शिरकत। गिरफ्तार मेंबरान का स्पीकर के सामने गिरफ्तारियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पार्लियामान के हुदूद से गिरफ्तार करना खिलाफ वर्जी है। मेंबरान का मौक़िफ़ मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। स्पीकर की अरकान को यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया। स्पेशल डिवीजन बेंच रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त को आज देखेगा। गिरफ्तार शुदगान के वकला सुबह जमानत के लिए अदालत से रुजू करेंगे। इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा अहम पैगाम है कौम के लिए जो आज मैं देना चाहता हूं। उन्होंने एक कहा है कि ये एहतजाज का जो हमारा हक है, हम लाहौर का जलसा हर सूरत में करेंगे, चाहे उसका NOC हो या ना हो। बहुत हो गया बर्दाश्त, बहुत हो गया ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ। बानी PTI का पैगाम है कि एहतजाज हमारा हक है, पुरअमन तरीके से करना है। PTI सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले हम लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे, चाहे NOC हो या ना हो। ताकत इख्तियार के इस्तेमाल से हुकूमत समझती है कि वो बहादुर है तो ये गलत फहमी है। वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी एक को इस्तीफ़ा देना होगा। मैं डरता हूँ उस दिन से हुकूमत को इसका सबका सामना ना करना पड़े। सेनेट में पार्लियामेंट हाउस के अहाते से अरकान की गिरफ्तारी की मजम्मत। ऐवान में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इस शर्मनाक इक़दाम ने जमहूरियत की नफ़ी की। पाकिस्तान की बालादस्ती बहाल की जाए, करारदाद का मतन। कौमी असम्बली के हल्का NA 171 रहीमयार खान में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े मार्जिन से शिकस्त। PTI उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। TLP के ज़ियाउर रहमान तीसरे नंबर पर। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की यौम शहादत पर चुप ताज़िये के जुलूस आज बरामद किए जाएंगे। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खारादर नूरबाग मुसाफिर खाना में इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा जुलूस रिजविया सोसाइटी से निकाला जाएगा और मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह शाह नजफ मार्टन रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। तयूनी बरबरियत जारी। नसीरात के अलजूनी स्कूल पर हमला। अनरबा के 6 मेंबर समेत 18 फ़लस्तीनी जान से गए। इसराइली तैयारों ने नसीरात में 3 घरों को निशाना बनाया। 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। सयूनी फौज ने गजा सिटी में 12 और जबालिया और जैतून मोहल्ले में 4 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। शोधा की मजमूई तादाद 41,118 तक जा पहुंची। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने गजा के स्कूलों पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि स्कूलों पर इसराइल के जारी हमले बहुत हौलनाक हैं। आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर इसराइल का एहतसाब होना चाहिए और इंसानी इमदाद के लिए काम करने वाले वर्कर्स को कभी निशाना नहीं बनाना चाहिए। गजा में अब जंगबंदी होना चाहिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस से दोबारा मुबाहिसे पर इनकार कर दिया।
साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, एक मुबाहिसा बाइडन के साथ, दूसरा कमला हैरिस के साथ हुआ, अब कोई तीसरा मुबाहिसा नहीं होगा। ट्रंप का कहना था कि बुनियाद परस्त कमला हैरिस ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। ट्रंप ने कमला हैरिस और जो बाइडन को अमेरिका में मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। पहले बल्लेबाजों का लाठी चार्ज, फिर बॉलरों की गोलाबारी। मार्कोर्स के चैंपियंस वनडे कप के इफ्तिताह मैच में पहली शानदार फतह, पैंथर्स को 160 रन से हरा दिया। मार्कोर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए थे। हदफ के ताकुब में पैंथर्स की पूरी टीम 187 रन पर ढेर हो गई। नसीम शाह और आकिब जावेद ने 3-3, धानी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने आईसीसी का वक्त आज पाकिस्तान आने का इम्कान। वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में स्टेडियम्स का दौरा करेगा। आईसीसी वक्त रावलपिंडी, लाहौर, कराची में स्टेडियम्स की तामीराती कामों का जायजा भी लेगा। आईसीसी वक्त पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात करेगा।